रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में क्या कुछ हो रही है, प्रोटेस्ट किस तरीके से कर रहे हैं, आंदोलन में किस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, वो आप देख रहे हैं और वो चीज आपके नजरों के सामने है। कई ऐसे छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हुई है, पीटी जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें जो देखा गया है, तो ये तमाम जो चीजें हैं, स्टूडेंट का मांग है कि हम लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं वो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोगों के साथ में अन्याय होती है। हम लोग एग्जाम देते हैं, लिखते हैं, पेपर लीक कर दी जाती है, तो हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? तो निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। अब देवेंद्र नाथ महतो जी को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। जंतर मंतर पर पूरे देश के लोग, या फिर यूं कहें विश्व के कई ऐसे जगहों पर ये पहुंचे होंगे और ये लोग देखे होंगे कि जंतर मंतर, जो देश के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जी जो लगातार 25 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, अमर अनशन किए हुए थे, हंगर स्ट्राइक किए हुए थे, तो वो छात्रों के हित के लिए नीट एग्जाम में जो पेपर लीक वाला मामला सामने आया है, वो पेपर लीक के विरुद्ध इन सब सारी चीजों को स्टूडेंट के हित में वो प्रोटेस्ट पर हिस्सा लिए हैं और वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। छात्रों की जीत हुई, अंततः आप लोगों को वो चीजें पता चली और आप लोग जाने हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को ये पता चला कि 2.0 होते हुए नजर आ रही है झारखंड के अंदर में। देवेंद्र नाथ महतो जो झेलकेम पार्टी के एक कद्दावर नेता है, और वो एक तरीके से कहा जाए तो क्रांतिकारी है। हर जगहों पर युवाओं को सपोर्ट करते हैं, लाठी खाते हैं, कई बार जेल भी गए हैं, और ये प्रोटेस्ट के ही वजह से वो अपनी माँ को भी खोए हैं। तो किस तरीके से माँ को याद कर वो रोने जैसा भावुक अंदाज में बोले हैं कि हम अपने माँ को इसी वजह से खोए हैं। मैं धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, इसके विरुद्ध वो उनकी मेरी माँ की तबीयत खराब होती है, हम नहीं जा पाते हैं और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने उनका वीडियो रखने वाला हूँ। वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कई बातें वो करते हुए नजर आए हैं। तो इन सब सारे बातों को देखते हुए आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों का इस पर क्या कुछ विचार है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। लेकिन हाँ, रांची में जो प्रोटेस्ट हो रही है जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के, वो और लगातार आगे बढ़ते जा रही है और तमाम ऐसे जो लोग हैं वहां पर वो हिस्सा ले रहे हैं। वीडियो आप लोग देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। बदन में दर्द है, पैर में भारीपन लग रहा है, माथा पे थोड़ा चक्कर आ रही है और सीने पे थोड़ा भारीपन है। डॉक्टर जांच में बताए कि शुगर और बीपी लो है। डॉक्टर जांच करने आता है? जी आते हैं। शुगर 90 बताए और ब्लड प्रेशर 98/58 बताए, और चेतावनी दिए हैं कि अगर शुगर 50 से लो होगा तो बेहोश हो सकते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो रहा है, आपको सलाइन से फ्लूइड लेना बहुत आवश्यक है। आपने ये निश्चय क्यों किया कि आप पानी भी नहीं लोगे? भूख हड़ताल के नियम में पानी अलाव है, लेकिन हमने पानी का भी, तरल पदार्थ का भी इसलिए त्याग किया है कि ये जो आज रांची में प्रोटेस्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स का, जो पूरा देश का केंद्र बिंदु बनी हुई है, इसका शुरुआत 2 जुलाई को जब पीएससी पीटी परीक्षा में गड़बड़ी से हुई। उसका रिजल्ट में कई त्रुटि मिला और उसी दिन से हम संघर्ष शुरू किए। 5 जुलाई से हम आंदोलन का शुरुआत किए और 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मिले और 21 जुलाई से जांच कमेटी बैठी और मेरा जितना दावा था सब सही पाया गया और बहुत गड़बड़ी है। लेकिन इतने दिनों में जो कार्रवाई की उम्मीद थी वो नहीं हुआ, तो हमको हमेशा एक डर लगा। ये पहले भी हुआ है राज्य में कि इधर स्टूडेंट पढ़ते हैं, लड़ते हैं और उधर अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्ज़ाम ले लिया जाता है और पढ़ने लड़ने वाले हार जाते हैं और बाकी सेटिंग करने वाले जीत जाते हैं। तो जब 2 तारीख को मेरा ऑलरेडी बहुत थका हुआ शरीर था, पहले का लड़ाई और प्रोटेस्ट और दीवार रात्रि सत्याग्रह की, हम सोए नहीं 10 दिन थे। हमने उसके बावजूद सोचा कि इतना बड़ा लड़ाई को अगर हम आधा अधूरा में अगर कमज़ोर होने देंगे और सरकार का भी मनसा ठीक नहीं है, तो फिर हमने रिस्क लिया और अन्न को छोड़ दिया और जल को भी इसलिए छोड़ दिया कि सरकार मेरा ज़्यादा सीरियसनेस को देखे। कहा कि हम पूरा जीवन एक आंदोलनकारी रूप में जीवन को जी रहे हैं। बाल भी बड़ा रहने का कहानी मेरा आंदोलन ही है। आंदोलन में हम इसी तरह जो पीएससी में ही
छठा जेपीएससी में जब आंदोलन कर रहे थे और इसी तरह हम 60 दिन बैठे थे। मेरा माँ का तबीयत ख़राब हुआ, लेकिन जगह को आंदोलन से उठ के जा नहीं पाए, इलाज नहीं करा पाए। मेरा माँ भी चली गई थी। मैंने आंदोलन में अपना माँ को भी हम खोए हैं और बहुत आंदोलन किया। तो मेरा ये आंदोलन से बहुत ऐसा आत्मीय जुड़ाव है और मेरा इच्छा है कि जब तक हम जेपीएससी को नहीं सुधारेंगे, मेरा माँ की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आंदोलन से ही हम अपना माँ को खोए हैं और इसका हमको बहुत अफसोस है। इसलिए हम अपना जान को जोखिम में डाल के हम इस सड़ी व्यवस्था के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और आज बहुत ख़ास दिन है झारखंड के लिए, दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का। मैंने आप तस्वीर रखी हुई है। हाँ, ये झारखंड आंदोलन के अगुवा रहे हैं। संपूर्ण जीवन इन्होंने आंदोलन किया है और ये आज हमारे बीच नहीं है। अगर ज़िंदा रहते तो हमारे बीच आकर के आंदोलन करते, मेरा विश्वास है। और इनका बेटा आज राज्य में मुख्यमंत्री है। और एक घटना हमको याद है कि इनका जब निधन हुआ था तो 10वां दिन मुलाकात के लिए, श्रद्धांजलि के लिए गए हुए थे। रात के 1-1:30 बज रहा था, भीड़ नहीं थी, प्रशासन कोई भी नहीं थी। सब प्रशासन 1-2 कंबल लेकर के जा रहे थे। उन्होंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री से अभी भेंट नहीं हो सकती है क्योंकि प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया। लेकिन एक लाइट लगाने वाला बच्चा मुख्यमंत्री को सूचना पहुंचा दिया, देवेंद्र नाथ महतो आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी हवाई चप्पल से निकले थे, बिना प्रोटोकॉल का, बिना सुरक्षा के, और हमसे मुलाकात किए। तभी हम मुख्यमंत्री जी को कहा था कि हमको विश्वास नहीं था, उम्मीद नहीं था मुलाकात होगी, हम एक कोशिश किए थे। तो मुख्यमंत्री जी कहते कि देवेंद्र, तुमको हम नेता नहीं मानते हैं, एक आंदोलनकारी मानते हैं, मेरा पिताजी का रूप मानते हैं। और भावनात्मक लगा करके गले भी लगाए, वो फुटेज भी है अभी भी। और बिना प्रोटोकॉल का प्लास्टिक चेयर में लंबी बातचीत हुई थी। और जब वो ये बात कहे हैं और हम उनके पिताजी के रास्ते चल रहे हैं, तो आज उनका पुण्यतिथि है। उससे हमको एक ही बात कहना है कि आप मेरा बात सुनिए, आप मेरा बात मानिए, अन्यथा आप इस्तीफ़ा दे दीजिए। ये हम उनके पिताजी के रास्ते पे चल के हम कह रहे हैं। अगर शिबू सोरेन जी होते तो साथ में आंदोलन का हिस्सा भी बनते। अगर वो विपक्ष में रहते तो, और सत्ता में रहते तो अभी तक मांग पूरी हो जाती, क्योंकि ये अभी दिसुम गुरु शिबू सोरेन है, झारखंड के सर्वमान्य नेता है। इनका जगह को झुक झुक कोई नहीं ले सकता है। अभी तक हमारा दबाव आ रहा है सरकार की तरफ से कि आप अपना भूख हड़ताल छोड़ दीजिए। आप एक आंदोलन का वर्तमान समय का बड़ा स्वरूप है, क्योंकि हमको कई बार बिरसा मुंडा के रूप में भी जोड़ा जाता है। और हम क्योंकि अभी तो सशरीर में भगवान बिरसा मुंडा नहीं है, निर्मल महतो नहीं है, विनोद बिहारी महतो नहीं है, गुरुजी शिबू सोरेन नहीं है, तो किसी को लड़ना पड़ रहा है अभी। और वो हम लड़ाई का जिम्मेवारी आज से नहीं, ये शरीर जो सूखा हुआ देख रहा है, मेरा माँ का जाना, मेरा बाल बढ़ना, मेरा ये स्थिति, और कई आंदोलन को सफल भी बना है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि वीडियो आप लोगों ने देख ली है और इसमें कई ऐसे बातें करते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले तो जो हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं, वो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, मतलब वो कुछ खा नहीं सकते हैं लेकिन पानी तो पी सकते हैं, इतना तक तो वो अलाउ करते हैं और पानी तो पीते हैं। और सोनम वांगचुक जी भी पानी पीते थे, लेकिन यहाँ पर वो भी त्याग दिए हैं, मतलब ये अन्न किसी प्रकार की नहीं खा रहे हैं और ना ही ये पानी भी पी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इसको और भी दिखाना चाहता हूँ कि छात्रों के प्रति मेरे दिल में क्या कुछ है और मैं छात्रों के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। तो ये बात करते हुए नजर आए हैं। बाकी यही जो मतलब एक तरीके से कहा जाए, छात्रों के हित में प्रोटेस्ट पर, हर आंदोलन पर हिस्सा लेना, क्रांतिकारी तौर पर दिखाना, तो मैं इस पर हमेशा एक्टिव रहा हूं और मैं इसके वजह से कई बार जो है वो जेल भी गया हूं, कई बार लाठी भी खाया हूं। तो और ये तो हो ही गया है, लेकिन मैं एक कीमती चीज अपनी जिंदगी की, जो मेरी माँ है, वो भी मैं खो दिया हूं यही आंदोलन की वजह से। तो अब मेरा यही ख्वाहिश है और यही तमन्ना है कि इन सब सारी चीज़ों पर जो गड़बड़ियां होती है एग्ज़ाम को लेकर के खासकर, वो गड़बड़ियां ना हो और मैं इसके लिए मुझसे जहां तक हो सकता है, जहां तक बन सकता है, मैं इस पर अपना योगदान दूं।
मैं इस सब सारे चीज़ों को देखते हुए मतलब एक्टिव रहूं और देखूं ताकि मेरी माँ की जो आत्मा है उनको जो है वो शांति मिले। तो इस तरीके से बात ये करते हुए नजर आए हैं। इनका यही कहना है जो इनकी जुबानी आप लोगों ने सुने हैं। बाकी और भी कई ऐसे बातें करते हुए नजर आए हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को लेकर के दोस्तों आप लोगों का क्या कुछ कहना है जो वीडियो देखे हैं और तमाम तरीके की जो बातें करते हुए नजर आए हैं स्टूडेंट के हित में, अन्य कई और भी जो बातें किए हैं, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।